इब्तिदाए रब्बे करीम के बाबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए पालक गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। ये चिकन में बनाऊँगी, तो चलें झटपट स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए हैं पालक। 2 किलो पालक को बारीक काट कर और धोकर वॉश करके इसको मैंने उबलने के लिए अलग रख दिया है, क्योंकि चिकन में पका रहे हैं ना, तो चिकन में साथ में डिफरेंट स्टाइल से बनती है। तो अब ले लिया है मैंने कढ़ाई को, चढ़ाया चूल्हे पे और इसमें डाल दिया है मैंने कुकिंग ऑयल 1 कप। तो दोस्तों, मैं एज़ यूजुअल मैं प्याज जो है उबाल कर पीसती हूँ। तो मैंने 1 पाव प्याज को उबाल कर उसको बारीक पीस लिया है। तो वो मैं 1 पाव प्याज है, ये मैंने ऑयल में डाल दी है। तो फ्लेम मैंने स्लो रखा हुआ है ताकि छींटे वगैरह ना पड़े, तो इसलिए ज़रा अब ये ऑयल में ये प्याज देखें अच्छी सी फ्राई हो गई है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें झटपट 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है, शामिल कर दिया है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, प्याज के साथ में थोड़ा सा भून लेंगे। अगर थोड़ा सा भुन गया है ये, तो दोस्तों अब इसमें मैं डालूँगी 500 ग्राम चिकन। हड्डी वाला चिकन लिया है मैंने, ज़रा बड़े बड़े से पीस करवा लिए हैं। तो इसको अच्छी तरह से धोकर वॉश करके मैंने रख लिया है। अब थोड़ा थोड़ा करके ख्याल रहे कि पानी ना जाए इसमें, इसलिए एक एक पीस थोड़ा डाल देंगे हम इस तरह चिकन प्याज में, और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। इस तरह इतना भूनना है कि बोटियों का कलर चेंज हो जाए। तो देखें दोस्तों, ये कलर चेंज हो गया है बोटियों का, और अदरक लहसुन के साथ में खूब अच्छी सी स्मेल भी आ रही है, खूब फ्राई हो गई है ये। अब इसमें मैं डालूँगी मोटा मोटा कुटा हुआ गरम मसाला। तो गरम मसाला ये 1/2 टेबल स्पून है, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इस रेसिपी में गरम मसाले को कुटा हुआ डालते हैं तो इसकी स्मेल खुशबू बड़ी ज़बरदस्त सी आती है। तो थोड़ा सा भून लिया है। तो दोस्तों, ये टमाटर लिए हैं मैंने, 1 पाव टमाटर को स्लाइस करके ये भी मैंने डाल दिया है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे थोड़ी देर ढककर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो देखें दोस्तों, ये टमाटर थोड़े से मेल्ट हो गए हैं। तो अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है इसके अंदर। अब डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर सुरख मिर्च पाउडर। 1 टेबल स्पून फुल भरकर डाला है मैंने इसमें, आप अपने टेस्ट के लिहाज से डाल दीजिएगा। 2 टेबल स्पून डालूँगी इसमें मैं धनिया पाउडर। तो धनिया पाउडर मैंने डाल दिया है। अब डालेंगे इसमें नमक। तो नमक भी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं डाल रही हूँ 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक। अब सबको, सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे और ढककर थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे, तब तक के लिए कि ऑयल छोड़ दे और मसाला भुन जाए। तो इसके लिए इतनी देर के लिए हम ढककर रख दूँगी। तो दोस्तों, जब तक देख लेते हैं मसाला के भुन जाएगा। तो ये पालक देखें ऐसी हो गई है, गल गई है, मगर अब पानी भी है, तो ये पानी बिल्कुल खुश्क करना है। इस दौरान में पालक और भी गल जाएगी। तो इसको गला कर देखें, मैंने पानी बिल्कुल खुश्क करके पालक निकाल के रख ली है। पालक बिल्कुल, अब ये देखिए। तो दोस्तों, ये हो गए हैं, सालन बिल्कुल तैयार हो गया, रेडी हो गया है। मसाला भून लिया था मैंने, रोगन भी ऊपर आ गया है। अब इसमें मैं पालक शामिल कर दूंगी। तो जो पालक मैंने डाली है, पालक का पानी बिल्कुल खुश्क कर लिया था, तो इसको घोटने की ज़रूरत नहीं है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले में। ये मसाले में मिक्स हो गई है। रोगन भी देखें अच्छा सा ऊपर आ गया है थोड़ी सी देर में। अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालूँगी इसके अंदर, और डालेंगे इसमें हम कसूरी मेथी। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डाला है मैंने, और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और इसको ढककर 2-3 मिनट के लिए रखेंगे। तो दही तैयार हो चुका है हमारा चिकन पालक गोश्त।
तो चिकन के साथ में पालक गोश्त बनाने का एक अलग स्टाइल होता है। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।